बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है। तो पहला हमारा एक आया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड, उससे में न्यूक्लियर रिएक्टर की भी बात की गई है, तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें है वर्क बाय जनरेटिंग हीट विद बॉयल्स वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की गई, टू ड्राइव टर्बो जनरेटर। अब इसमें क्या बात की गई है, हीट इज़ प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो आपको पता है हीट क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है किसका, न्यूक्लियर फिजन का। बॉयल, अब यहाँ पे देखो जो ये न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें बात की जा रही है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की। तो आज आपको पता है संडे का दिन है, संडे के दिन ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आप मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में सिर्फ साइंस के ही टॉपिक होते हैं। मतलब आज के दिन जो हम डिस्कस करते हैं वो साइंस का टॉपिक होता है, क्योंकि एक पेज ही स्पेसिफिकली दिया रहता है साइंस के लिए। तो आप देखो इसमें है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की बात की गई है। इसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की बात की गई है, वो कलेक्टिवली जिसको हम लाइट वाटर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, और लाइट वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, H2O होता है, और हैवी वाटर में क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, D2O। तो ये यहाँ पे स्टार मैंने इसलिए बताया है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है वो एग्ज़ाम में पूछता है। आप जाके देखोगे तो पूरा आप पढ़ोगे जो भी है तो आपको समझ में आएगा। अब एक हमारा नेक्स्ट ये है, सारे साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, जो मैं सब्जेक्ट वाइज लिख देती थी कौन सा किसका है। तो साइंस टेक का ये भी है, सॉडिक सॉइल से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट में मोस्टली पूछता है, ये GS पेपर 3 से ही रिलेटेड है। इसमें सॉडिक सॉइल की बात की गई है। ठीक है, अब इस सॉइल में क्या हो रहा है, देखो मोस्टली अभी क्या हो रहा है कि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहे हैं, किसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहे हैं सॉल्ट की वजह से। इसमें क्या हो रहा है, क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग प्लांट्स लाइक सोरगम ग्रोन इन एल्कलाइन साइल सॉल्टी वाटर। अब सोरगम आपको पता है, सोरगम वन ऑफ द वैरायटी है, और मिलेट में भी मिलेट वाले उसमें भी हमने पढ़ा था। अब इस साल को क्या घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। तो यहाँ पे सोरगम की बात हुई। अब देखो ये कहा जा रहा है कि सोरगम को ग्रो किया जा पाएगा अल्कलाइन सॉल्टी वाटर में। ठीक है, टेक्निक इसमें बताया गया है अल्कलाइन टॉलरेंस 181। एक मेज़र क्या है, ये मेज़र लॉज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्लांट सेंसिटिविटी टू अल्कलाइन सॉडिक सॉइल। तो मतलब ये किस चीज़ में हेल्प कर पाएगा, जो भी प्लांट्स हैं जो सेंसिटिव हैं किसके रिगार्ड, अल्कलाइन सॉडिक सॉइल से मतलब इम्पैक्टेड हैं, उसमें ये हेल्प कर पाएगा 81। ठीक है, अल्कलाइन टॉलरेंस 1 लाया गया है। सॉडिक सॉइल से रिलेटेड हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सॉलिडिसिटी इन द सॉइल इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस रिलेटेड टू अदर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि सॉलिडिसिटी सॉइल में क्या होती है, जो प्रेजेंस होती है वो हाई प्रोपोर्शन में सोडियम आयन होते हैं। आपको पता है जो भी आप सॉल्ट होता है उसमें भी सोडियम होता है, ये तो बेसिक है, सबको पता होगा। तो इसमें क्या होता है, हाई प्रोपोर्शन का सोडियम आयंस होता है, इस वजह से ये सॉल्टी होता है। सॉइल आर ऑफन कंसीडर्ड सॉडिक व्हेन द अमाउंट ऑफ सोडियम इम्पैक्ट सॉइल स्ट्रक्चर। तो वो इम्पैक्ट करने लगती है सॉइल स्ट्रक्चर को, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सॉलिडिसिटी डिग्रेड सॉइल प्रॉपर्टीज़। अब देखो सॉलिडिसिटी यानी कि सॉल्टी ज़्यादा हो जाता है, सलाइन ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी सलाइन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसकी जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होगी, डिग्रेड होगी, यानी कि प्रॉपर्टीज़ रिड्यूस होने लगेंगी। ठीक है, बाय वीकनिंग द बॉन्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होते हैं बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स वो भी क्या होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे, वीक होने लगेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सॉइल सॉलिडिटी कैन लीड टू, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सॉइल सॉलिडिटी की वजह से, रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, ये रिड्यूस कर देगा फ्लो ऑफ वाटर को। लिमिट लीचिंग एंड कैन कॉज सॉल्ट टू एक्यूमुलेट ओवर द टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ द सलाइन सबसॉइल। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये भी साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड है, ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड। ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड हमको चीज़ें देखनी है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये एक नेचुरल हार्मोन होता है। ठीक है, अब ये देखो इसके लिए न्यूज़ में ये क्यों आया है, इसेंशियल रोल इन स्प्रेड ऑफ फियर इन जेब्राफिश। तो ये आप उसमें देखोगे न्यूज़ में जो न्यूज़पेपर हमारा है उसमें क्लियरली ये मेंशन है। इसमें क्या है, रिजल्ट डीपली कंज्यूम रोल फॉर हार्मोन इन इमोशनल कंटेजन। तो मतलब इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक हार्मोन होता है वो जेनेटिकली
हार्मोन होता है वो क्या करता है, जनरली वो रिलेट करता है एम्पैथी, इमोशनल बैलेंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। बासल फॉर्म ऑफ एम्पैथी अमंग वर्टिब्रेट लाइक फिश, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें ये मोस्टली जो उन पे इम्पैक्टेड होता है ये। अब आप ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड देखो तो ये जैसे मैंने पहले बोला, ये एक नेचुरल हार्मोन होता है, ठीक है। ये मैनेज करता है की एस्पेक्ट को, फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड जानना है ना, तो इसमें ये हमें जानना होगा कि ये फीमेल और मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके की एस्पेक्ट को मैनेज करता है, जैसे कि लेबर एंड डिलीवरी एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है आपको पता है, डिलीवरी यानी कि बर्थ जब होता है चाइल्ड का, तो वो डिलीवरी मतलब चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, चाइल्ड डिलीवरी की बात की जा रही है।